कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद, इंडिया का फर्स्ट यूट्यूब चैनल जहां पे पूरा बीएमएस सिलेबस जो है स्टेप बाय स्टेप कवर किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है वायु। आज मैं आपको वायु के जो कर्म है, ठीक है, आचार्य डल्हन के अनुसार, आचार्य षडंगर के अनुसार वायु के स्थान जो हैं एंड कौन सी प्रकार की वायु के कारण कौन सी प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है आचार्य सुश्रु जी के अनुसार, एंड वायु के कर्म और विशेष कर्म, ये सब बताने वाली हूँ क्योंकि इसमें से रैंडमली क्वेश्चंस जो हैं अक्सर पूछे जाते हैं। वायु के कर्म में सबसे पहले आता है हिक्का और श्वास। हिक्का और श्वास जो है उदान वायु का कर्म है। एंड देन शवथु, ये प्राण और उदान दोनों का कर्म है। उच्छ्वास मतलब कि इनहेलेशन करना, ऊ से उच्छ्वास, ऊ से उदान वायु, एंड निश्वास मतलब कि एक्सेलेशन करना, ये प्राण वायु का कर्म है। एंड प्रीणन, प्रीणन जो है वो अष्टांग संग्रह के अनुसार उदान वायु का कर्म है। एंड अष्टांग हृदय के अनुसार ये रस धातु का कर्म है। एंड इसके बाद है विशेष कर्म। देखिए, विशेषण अन्न विवेचति, ये समान वायु का कर्म है। एंड देन रस मूत्र पुरीषा नाम पृथीकरण, रस मूत्र और पुरुष को पृथीकरण अलग अलग करना, ये भी समान वायु का कर्म है। एंड इसके बाद आता है विभाज्य अन्न किटस्य सार, अन्न को किट और सार में विभाजन करना, ये व्यान वायु का कर्म है। और अन्न ग्रहणति पाच्यति विवेचति मुंचति, ये भी समान वायु का कर्म है। एज इट इज़, जैसे मैं बता रही हूँ एज इट इज़ ही क्वेश्चन रख के पूछा जाता है। और चतुर्विध अन्न पानम विवेचति, ये पाचक पित्त का काम है, ठीक है। एंड अन्न पाच्यति किट सार विवेचति, मतलब कि अन्न का पाचन करना और किट सार में उसका विभाजन भी करना, ये भी पाचक पित्त का काम है। और अन्न का संघात करना और क्लेद उत्पन्न करना, अन्न संघात क्लेदानाथ, ये क्लेदक कफ का काम है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आचार्य सुश्रुत ने जो कहा है कि कौन सी प्रकार की वायु जो है उससे किस प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है। तो जो प्राण वायु है वो उत्पन्न करती है, जब प्रकोपित होती है तो उत्पन्न करती है हिक्का और श्वास, ठीक है। एंड देन उदान वायु से ऊर्ध्व चतुर्गत रोग होते हैं। और इसके बाद समान वायु से गुल्म है, अग्निसाद और अतिसार जैसे रोग होते हैं। एंड अपान वायु से बस्ती और गुदा आश्रित रोग होते हैं। एंड पक्वाशय स्थित रोग होते हैं। एंड लास्ट में क्या रह गया, व्यान वायु। व्यान वायु से व्याधि सर्वदेह जान, मतलब कि सर्वदेह में जो व्याधि उत्पन्न होती है उसमें प्रकोपित व्यान वायु का रोल होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है तो इसको ज़रूर लर्न करिए दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे षडंगर जी ने क्या कहा है कि कौन सी प्रकार की जो वायु है इसका क्या स्थान है और इसका क्या कर्म है। बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले है प्राण वायु, ये हृदय में रहती है, षडंगर जी कहते हैं, और इसका कर्म है अन्न का प्रवेश करना, ठीक है, मतलब कि स्वॉलिंग जो होती है, इसका प्राण वायु का कर्म है। एंड देन व्यान वायु, ये सर्व शरीर में रहती है, इसका कर्म है निमेश। एंड थर्ड इज समान वायु, ये रहती है नाभि मंडल में, इसका कर्म है अन्न विपाचन। अपान वायु, ये रहती है गुदा में, इसका कर्म है उत्सर्ग करना, ठीक है, मल को बाहर निकालना। एंड लास्ट में कौन सी रहेगी, उदान वायु। उदान वायु फुफ्फुस में रहती है और इसका कर्म क्या है, भाषण, ठीक है, कंठ देशे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डल्हन जी के अनुसार वायु के कर्म। तो पूर्णम आहार से, जैसा मैं बता रही हूँ दोस्तों ऐसा ही रखकर पूछा गया है कई बार। तो प्राण वायु का कर्म है पूर्णम आहार से, ठीक है। एंड देन उदान वायु का कर्म है उद्वहनम, भाषण, गीत, इंद्रिय अर्थानाम धारणम, ठीक है, इंद्रियों का अपने अर्थ को धारण करना, भाषण, गीत एंड उद्वहन, ये उदान वायु का कर्म है। व्यान वायु का कर्म है प्रस्पंदनम, शरीर से चलन, प्रसारण, आकुंचन, ठीक है। एंड देन विनमन, उन्नमन, त्रियगमन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो व्यान वायु का कर्म है प्रस्पंदनम, शरीर से चलन, विनमन, उन्नमन, त्रियगमन, प्रसारण, आकुंचन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी जो अपान वायु है शुक्र मूत्र आदि नाम वेग काले कर्षानाम अवेग काले धारणम, ठीक है, शुक्र मूत्र आदि के वेग को धारण करना जब वेग ना आया हो और इनको निकालना जब वेग काल हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज समान वायु, विवेको, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवेक जो है किसका कर्म है, तो विवेको समान वायु का कर्म है। एंड इसके अलावा रस मूत्र पुरीषानाम का पृथिकस, मतलब पृथीकरण करना, विवेकानाम रस मूत्र पुरीषानाम पृथिकस्य,
वात का विशेष स्थान आचार्य चरक ने एंड काश्यप जी ने पक्वाशय बताया है। सुश्रु जी ने एंड अष्टांग हृदय में वात का विशेष स्थान पक्वाधान बताया गया है, जबकि हारिक जी ने वात का विशेष स्थान जो है वो यकृत बताया है। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जिह्वा है वो व्यान वायु का कर्म है, मनसो गति व्यान वायु का कर्म है, मनोविबोधन उदान वायु का कर्म है, हिक्का श्वास एंड उच्छ्वास एंड शब्द ये उदान वायु का कर्म है भेल जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड धमनी धारण जो है ये भी प्राण वायु का कर्म है, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कई बार पूछे जा चुके हैं। एंड ITA मतलब कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर AMO एंड AIA PGT में ये टॉपिक इसलिए हमने इंक्लूड किया है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगा है, एंड लाइक ज़रूर करिए, और बेल आइकन बटन प्लीज़ दबाइए, ठीक है। उसमें ऑल का ऑप्शन आता है वो भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।